ब्रह्म सरोवर पर आप देखिए कि किस तरह से लगातार लोग स्नान कर रहे हैं घाटों के ऊपर, और लगातार वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, सब के सब यहाँ स्नान कर रहे हैं। एक बड़ा मंदिर है जो कृष्ण जी का मंदिर है, वो भी यहाँ मौजूद है, वहाँ भी लोग जाकर के दर्शन कर रहे हैं। तो आज जो है बड़ा ही महत्व है, क्योंकि ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है और 4:25 से लेकर के 5:39 तक ये ग्रहण रहने वाला है। और उस दौरान मान्यता यही है कि जो श्रद्धालु हैं वो इस जो ब्रह्म सरोवर है उसके अंदर रहेंगे, यहाँ से पूजा अर्चना करेंगे, और पूजा अर्चना करते हुए जब 5:39 पर जब जो ग्रहण समाप्त होगा तो उसके बाद मोक्ष की डुबकी लगाएंगे। तो एक बड़ी संख्या कह सकते हैं, और संख्या भी कहें तो कई लाख आदमी जो हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। बाहर हमने देखा कि सड़कें बिल्कुल खचाखच भरी हुई हैं। तो वहीं प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजामात यहाँ किए हैं कि किसी भी प्रकार से जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको दिक्कतें ना हो। तो इस तरह से पूरे इंतजामात प्रशासन की ओर से किए गए हैं। जहां जो बैटरी कारें हैं वो लगाई गई है, कई स्टेशन बनाए गए हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, वहां से बैटरी कारें चल रही हैं, और बैटरी कार के जरिए जो श्रद्धालु हैं वो यहां तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि जो पर्सनल व्हीकल हैं या जो बस से आ रहे हैं उनको बैटरी कार उपलब्ध कराई जा रही है, और बैटरी कार के जरिए वो यहाँ ब्रह्म सरोवर तक पहुंच रहे हैं और यहाँ से भी वापिस अपने व्हीकलों तक जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ग्रहण का एक अपना महत्व है। और 12 जो घंटे पहले सूतक लग जाता है तो उसमें जो मंदिरों के कपाट हैं वो पूरी तरह से बंद रहते हैं और कोई पूजा अर्चना उस समय में नहीं होती है। तो एक जो पौराणिक महत्व है, और ब्रह्म सरोवर का अपना ही अलग महत्व आप देख सकते हैं कि ब्रह्म सरोवर एक जो हम महाभारत काल से कहें तो महाभारत काल से ब्रह्म सरोवर का महत्व है कि कृष्ण जी ने यहाँ गीता का उपदेश दिया था। तो गीता नगरी के नाम से भी कहीं ना कहीं कृष्ण नगरी, गीता नगरी के नाम से भी कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। तो इसीलिए अब काफी संख्या के अंदर लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, डुबकी लगा रहे हैं, और डुबकी लगा करके कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपना कहीं ना कहीं जो जीवन है वो डाल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। बिल्कुल भद्रकाली मंदिर जो है वहां भी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, और यहाँ भी जो कुरुक्षेत्र में है जो ब्रह्म सरोवर है अलग अलग घाट बनाए गए हैं, क्योंकि वीआईपी भी आज काफी संख्या के अंदर यहाँ पहुंचेंगे। तो वीआईपी घाट भी एक अलग से बनाया गया है। ऋषि मुनि जो पहुंच रहे हैं, जो साधु पहुंच रहे हैं, उनके लिए अलग घाट बनाया गया है। तो वो अलग घाट आराम से स्नान कर सकते हैं। आम पब्लिक के लिए घाट बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए अलग घाट बनाए गए हैं कि महिलाएं अलग जगह से स्नान कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था जो कह सकते हैं कि पूरी व्यवस्था कुरुक्षेत्र की धर्म नगरी की हो चुकी है। धर्म नगरी के नाम से कुरुक्षेत्र को जाना जाता है, और चार चांद लगातार लगते जा रहे हैं। क्योंकि हरियाणा सरकार की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र में लगातार नए नए प्रोजेक्ट हैं वो लाए जा रहे हैं, वो सड़कों की हालत सुधारी गई है। तो एक धर्म नगरी के नाम से पूरे देश भर में नहीं, पूरे विदेशों में भी इसको प्रख्यात करने की कोशिश है। तो उसी नाते से अब जिस तरह से ये जो आया है सूर्य ग्रहण जो आया है, तो इस मौके के ऊपर भी हर वर्ष जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो यहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, और लोग पहुंच करके जो मोक्ष का स्नान करते हैं। तो उस नाते से भी, और वैसे भी लोग यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, वो कैथल के लोग कहें या गुलाचिका के लोग कहें या करनाल के लोग कहें, तो वो उन सबका पिंड दान जो होता है वो भी यही होता है। और यहाँ के मान्यता यही है कि यहाँ के जो क्षेत्र मैंने बताया है वहाँ अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी अस्थियां नहीं उठाई जाती। जो 3 दिन के बाद उनकी अस्थियां चुनी जाती है तो वो भी चुनी नहीं जाती है, क्योंकि ये अपने आप में एक धर्म क्षेत्र है, धर्म नगरी है और धर्म क्षेत्र है पूरा। तो वहां से अस्थियां नहीं चुनी जाती, क्योंकि इसको यहाँ अपने आप में ही ये पवित्र क्षेत्र है। जैसे कि और जगह अगर कोई किसी की मृत्यु होती है, किसी का अगर वो होता है, मृत्यु होती है, तो कहीं ना कहीं हरिद्वार जाना पड़ता है, हरिद्वार जाकर के अस्थियां गंगा के अंदर बहाई जाती हैं। लेकिन यहाँ जो ब्रह्म सरोवर है वो अपने आप में ही पवित्र स्थान है। और तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कैमरे की नजर से भी आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या के अंदर